जंग का ऐलान हो गया, लेकिन क्या रोमन इसमें उतरने के लिए मानेंगे? सो हे गाइस, वेलकम है आप लोगों का। वीडियो में जानेंगे आज के मंडे नाइट रॉ में क्या कुछ हुआ है। तो बिना देर की स्टार्ट करते हैं। वाह क्या बात है, डब्ल्यूडब्ल्यूई के चीफ कंटेंट ऑफिसर यानी अभी के कर्ता धर्ता ट्रिपल एच रिंग में मौजूद होते हैं। वो कह रहे होते हैं ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कौन है, जिसमें एंडिंग परफॉर्मेंस, कैरिस्मा, माइक्रोफोन पर जो धुरंधर है, बॉक्स ऑफिस को हिलाने का पावर उसमें होता है। हम देख सकते हैं वो कौन है। कैटेगरीज आर एंडलेस, वो कोई भी हो सकता है। मैंने तो सब देखा, इसलिए मुझे पता है ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कौन है। एक आदमी है जो सबसे ऊपर स्टैंड करता है। उसने सब कुछ किया इस बिजनेस में, इस बिजनेस के लिए, और इस बिजनेस का ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम आपका हीरो जॉन सीना। इसके बाद जॉन सीना हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। जॉन सीना के अब रिंग में आने के बाद वो कहते हैं कि क्या इंट्रोडक्शन दी। जब से मैंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है, मैंने यही सुना है, किसका सामना करना चाहोगे तुम जॉन? ये सवाल कितनी अमेजिंग है। किसे फेस करना चाहेगा जॉन सीना अपने आखिरी मैच में? तुमको पता है मैं क्या चाहता हूँ? मैं इस बिजनेस को बेटर कंडीशन में छोड़ना चाहता हूँ, मेरे फैंस के लिए, डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए। तो जो लास्ट टाइम इस नाउ टूर्नामेंट को जीतेगा, उसके पास ये कहने को होगा कि उसने जॉन सीना को रिटायर किया। अब क्योंकि ये सीना का होम टाउन है, तो वो बॉस्टन के लोगों, अपनी फैमिली, डब्ल्यूडब्ल्यूई को थैंक्स कह रहे होते हैं कि इतने में ग्रेटेस्ट मिस्टीरियो, डोमिनिक मिस्टीरियो का म्यूजिक बजता है। रिंग में आने के बाद डोमिनिक ट्रिपल एच के सामने खुद को ट्रिपल ए मेगा चैंपियन कहते हैं, और इसके बाद ग्रेटेस्ट आईसी चैंपियन कहने के बाद आगे वो कहते हैं लास्ट वीक वो मेरा बेवकूफ बाप रे मिस्टीरियो ने मुझे कैसे इंटरप्ट किया। मैं बुड्ढों के सेलिब्रेशन को इंटरप्ट करता हूँ, बुड्ढे ऐसा नहीं कर सकते। ये सुनने के बाद सीना डोमिनिक को रोकते हुए कहते हैं रुक एक मिनट, लेट्स काम डाउन डॉम मिस्टीरियो, वेलकम टू बॉस्टन मैसाचुसेट्स। डॉम कहते हैं तुम देख नहीं रहे हो यहाँ बड़े लोग बात कर रहे हैं, जब मैं कहूँ तब बोलने का, नहीं तो बोलना तुझे भारी पड़ सकता है बुड्ढे। सीना कहते हैं तू अपनी औकात भूल रहा है घमंडी लौंडे, मैं तेरा बाप नहीं हूँ जो तू इस तरह से मेरे से बात कर रहा है। अपनी इज्जत अगर बचाना चाहता है तो यहाँ से निकल ले, वरना मैं तुझे हरा दूंगा। मैं तुझे मौका दे रहा हूँ यहाँ से निकलने का, क्योंकि मैं रिस्पेक्ट करता हूँ तेरे फादर की। डॉम कहते हैं निकलने की जरूरत तुझे है बुड्ढे, कहीं भी किसी भी जगह मैं तेरा पिछवाड़ा तोड़ सकता हूँ। याद रख, सिचुएशन को कॉम्प्लिकेटेड होने से रोकने के लिए ट्रिपल एच क्या करते हैं कि वो आज के लिए नहीं, अभी के अभी जॉन सीना वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो का मैच कंफर्म कर देते हैं। वाओ यार, मजा आ गया इस अनाउंसमेंट के बाद। अब जैसे मैच स्टार्ट होता है कि डोमिनिक यहाँ से निकलने लगते हैं, तो सीना उन्हें रोकते हैं। हर बार की तरह आज भी डोमिनिक मैच को जीतने के लिए अपना दिमाग लगाते हैं। वो एडी गरेरो के चेयर मोमेंट को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सीना को चेयर हैंड ओवर करने के बाद वो चेयर नीचे फेंकते हैं, और इसके बाद वो भी डोमिनिक की तरह एक्टिंग करने लगते हैं। आप कहोगे रेफरी कहाँ है, वो क्यों नहीं देख रहा है ये सब? तो डोमिनिक क्या करते हैं कि वो टर्न बकल के पैड को ओपन कर देते हैं, तो रेफरी पैड को बांधने में लगे हैं और ये इधर नौटंकी कर रहे हैं। दोनों को नीचे गिरे देखकर जब रेफरियों को समझ नहीं आता है, तो डोमिनिक यहाँ समझाने की कोशिश करते हैं, देखो सीना ने मुझ पे अटैक किया। रेफरी झूठे डोमिनिक की बात नहीं मानते हैं। आप सीना क्या करते हैं कि डोमिनिक को अपने सबमिशन एसटीएफ में डाल देते हैं और डोमिनिक टैप आउट कर देते हैं, लेकिन सीना मैच नहीं जीतते क्योंकि रेफरी नीचे गिर गया था। अब डोमिनिक मैच को जीतने के लिए सीना के ऊपर 619 के बाद फ्रॉग फ्लैश कनेक्ट कर देते हैं, लेकिन सीना सुपर सीना बन जाते हैं। वो डबल एट करते हैं, डोमिनिक मिस्टीरियो को पिन करते हैं और इस मैच को विन करते हैं। तो डोमिनिक को हराने के बाद सीना ना सिर्फ इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन गए, बल्कि वो ग्रैंड स्लैम चैंपियन ही बन गए। ग्रैंड स्लैम चैंपियन से मतलब ये है कि सीना ने डब्ल्यूडब्ल्यूई की सारी चैंपियनशिप जीत ली है। तो इसी के साथ सीना अब इन ग्रैंड स्लैम चैंपियंस के लिस्ट में भी आ चुके हैं। मैच के बाद सीना टाइटल को आगे नहीं बल्कि पीछे की ओर बांधने के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करते क्योंकि ये बुरा जॉन सीना नहीं, हमारे अच्छे जॉन सीना है। बैक स्टेज जाने के बाद सीना को सब बधाई दे रहे हैं। सीना सबसे हैंडशेक कर रहे हैं। डेमियन प्रीस्ट, सेमस, जे ऊसो, सिंस्के नाकामुरा, शार्लेट फ्लेयर, एलेक्सा ब्लिस से भी वो हैंडशेक करती है। इसके बाद वो हैंडशेक करते हैं रे मिस्टीरियो से। रे कहते हैं कि बहुत अच्छा सबक सिखाया तुमने। और इसके बाद जॉन सीना के सामने आकर कौन खड़े हो जाते हैं? अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन कोडी रोड्स। कोडी रोड्स के साथ जॉन सीना हैंडशेक करते हैं। अब सीएम पंक हमें देखने को मिलते हैं रिंग में। वो कह रहे होते हैं कि मैं बहुत गुस्से में हूँ, आज लफड़ेबाजी होगी, बकलो लोगन पॉल बाहर निकल। बाहर आने के बाद लोगन पॉल कहते हैं तू इतने गुस्से में क्यों है पंक? इसलिए क्योंकि मैं तेरे से ज्यादा अक्लमंद हूँ, मैं यहाँ सबसे ज्यादा स्मार्ट हूँ। विजन के साथ मिलकर रहना ही समझदारी है। सेथ रॉलिंस का हाल तूने देखा नहीं, मैं उसकी तरह घर पर बैठना नहीं चाहता। मुझे नहीं अपनी धुलाई
करानी। सुनामी खाने के बाद मेरी आंखें खुल गई है, अब मेरे पास एक विजन है। विजन का नाम लेते ही सबसे पहले पॉल हेमन, इसके बाद ब्रॉन्सन रीड और फिर ब्रॉन ब्रेकर के आने के बाद ये सीएम पंक की धुलाई करने के लिए निकलते हैं। रिंग में अकेले सीएम पंक को मेन इवेंट जे उसो ज्वाइन करते हैं। इसके बाद ये विजन यहाँ पे अटैक करने के लिए जा रहे होते हैं कि अब इतने में क्या होता है कि अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स यहाँ पे आ जाते हैं। कोडी के आने के बाद ये विजन पीछे नहीं हटती और ये उनकी सबसे बड़ी बेवकूफी थी। सीएम पंक, जे उसो और कोडी रोड्स यहाँ पे विजन की धुलाई करके रख देते हैं। पॉल ने पॉल को बचा लिया, वरना आज पॉल हेमन की पक्का धुलाई होने वाली थी सीएम पंक के हाथों। लेकिन अब क्या करना है और क्या, ब्रॉक लेसनर यहाँ पे आने वाले हैं। पॉल हेमन उन्हें कॉल करके बुलाएंगे और वो विजन को ज्वाइन करेंगे। क्योंकि गाइस बैक स्टेज आने के बाद हमने क्या देखा कि सीएम पंक यहाँ पे कह रहे होते हैं कि हम साथ नहीं बैठने वाले। वो विलियम रीगल को बुलाते हैं और वो यहाँ फाइनली अनाउंस करते हैं वॉर गेम्स। इसके बाद एडम पियर्स ने कह दिया है कि जंग की तैयारी में लग जाओ। देखो ये तो क्लियर है कि ब्रॉक के आने के बाद इनमें से कोई नहीं बचेगा, विजन इन सबको खत्म कर देगी। और इसके बाद ये दरवाजा खटखटाएंगे रोमन रेंस का। लेकिन क्या रोमन रेंस इन्हें ज्वाइन करने के लिए मानेंगे वॉर गेम्स में? हाँ, वो मान जाएंगे, क्योंकि रोमन ही वॉर गेम्स में होने वाले हैं तो वो मान जाएंगे। लेकिन सीएम पंक ने जिस तरह से लास्ट ईयर फेवर मांगा था, रोमन रेंस भी कुछ वही करेंगे। वो हेल्प करने के बदले टाइटल मैच मांग सकते हैं, या तो कोडी रोड से या फिर सीएम पंक से। वैसे क्या कमाल की चीज नेटफ्लिक्स ने अनाउंस की है, नेटफ्लिक्स गेम आने वाला है WWE का, वो भी मोबाइल पर। मजा आने वाला है गाइस। अगर आप इस गेम को खेलना चाहते हो तो आप लोगों को प्री रजिस्टर करना होगा। मैक्सिन एडम पियर्स के सामने होते हैं। एडम पियर्स क्या करते हैं कि वो नेक्स्ट वीक जो मेडिसन स्क्वायर गार्डन से मंडे नाइट रॉ होने वाला है, वहाँ के लिए बैकी लिंच के साथ इनका मैच कंफर्म कर देते हैं। इसके बाद बैकी लिंच यहाँ पे आते हुए मैक्सिन के ऊपर अटैक करती है और कहती है कि हिम्मत है तो टाइटल लेके दिखा मुझसे, क्योंकि जॉन सीना के साथ साथ बैकी लिंच भी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है। ऐसा वो नहीं कहती, सब कहते हैं। स्पोर्ट इलस्ट्रेटेड कहता है, ब्लीचर रिपोर्ट कहता है और अब तो ट्रिपल एच भी कहते हैं। जिस तरह से आज हमने जॉन सीना को देखा, नेक्स्ट वीक भी जॉन सीना मंडे नाइट रॉ पर होने वाले हैं और ये मैच भी होने वाला है जियोन एवेंस वर्सेस रिटर्निंग सुपरस्टार गुंथर के बीच। वैसे नेक्स्ट वीक सोलो सिकोय फेस करने वाले एक मिस्ट्री ओपोनेंट को। एंड द लास्ट टाइम इज नाउ टूर्नामेंट के 2 मैचेस जो आज हुए उनके रिजल्ट ये है। शिंसुके नाकामुरा वर्सेस सेमस के मैच में सेमस मैच को जीत जाते हैं। मैच के बाद स्पोर्टमैन स्पिरिट भी देखने को मिलता है। डेमियन प्रिस्ट वर्सेस रूसेव के मैच में रूसेव मैच को जीत गए हैं और आप लोगों को सीना और रूसेव की हिस्ट्री तो पता ही है। और रूसेव ने ये भी कह दिया है कि औरों का तो नहीं पता लेकिन मैं तुझे देख सकता हूँ सीना। क्या प्यार है गाइस निकी वेला और स्टेफनी वकेर के बीच, लेकिन कुछ ज्यादा ही नहीं है ये। वो आज हमें दिख गया इस प्यार के पीछे का काला सच। क्या होता है कि स्टेफनी वकेर वर्सेस रकील रॉड्रिगेज का मैच हो रहा होता है। स्टेफनी वकेर इस मैच को जीत जाती है। मैच के बाद रॉक्सन स्टेफनी वकेर के ऊपर अटैक करती है, निकी वेला उन्हें मार के भगा देती है। और फिर क्या होता है कि स्टेफनी वकेर के ऊपर ही निकी वेला टाइटल से अटैक कर देती है, वो बिट्रे कर देती है। ये तो होना ही था, जब प्यार बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो वो दुश्मनी में कन्वर्ट हो जाता है। स्टेफनी वकेर को तो समझ नहीं आ रहा होगा कि उन्होंने क्या गलती की। गलती सिर्फ यही है कि उनके पास वुमेन्स वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप है, जो कि अब निकी वेला को चाहिए। हमारा आज का मेन इवेंट शार्लेट फ्लेयर एंड एलेक्सा ब्लिस वर्सेस काबुकी वॉरियर्स का मैच था। मैच के बीच हमें नाया जैक्स एंड लेस लेजेंड देखने को मिलते हैं। उनके इंटरफेरेंस की वजह से काबुकी वॉरियर्स न्यू चैंपियन बन जाते हैं। अब मैच के बाद जब नाया जैक्स, लेस लेजेंड, काबुकी वॉरियर्स अटैक करने लगती है तो इयो स्काई आती है सेव करने के लिए एलेक्सा ब्लिस और शार्लेट फ्लेयर को। लेकिन जब वो भी संभाल नहीं पाती है तो मामी रिया रिप्ली आती है और उनके आने के बाद सब रिंग से भागने पे मजबूर हो जाते हैं। वो सबको रिंग से तो भगाती, इसी के साथ वॉर गेम्स का अनाउंसमेंट भी कर देती है। मुझे लगा ही था कि ये वुमेन्स वॉर गेम्स के सेटअप के लिए है। तो इसी के साथ मंडे नाइट रॉ खत्म होता है। हमारा वीडियो भी यहीं पे एंड होता है। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज।